होली के त्योहार को आने से पहले ही हम फार्मेसी के कुछ सही और सटीक तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। दो चीजें होती हैं हमेशा ही जो कि आप लोग सुनते होंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट कि फार्मेसी करने के बाद आपका करियर सेट हो जाएगा। फार्मेसी कर लो सिर्फ आप तो पैसे की बारिश होनी शुरू हो जाएगी और करियर एकदम सेट हो जाएगा। सेकेंड थिंग आप सुनते होंगे कि फार्मेसी करने के बाद करियर बर्बाद है, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल बेकार है फार्मेसी कोर्स। ये दो चीजें आप सुनते होंगे हमेशा ही। या तो आपको कोई डिमोटिवेट करने वाला होगा या फिर कोई आपको मोटिवेट करने वाला होगा। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। फार्मा के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी की लाइव क्लासेस हमारे इस यूट्यूब चैनल पे चलती है। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक महा मैराथन भी अभी चल रही है फिलहाल ही। फार्मेसी फील्ड में पहली बार मैंने तो ऐसा देखा है, आप लोगों ने भी शायद रियलाइज करा होगा कि फार्मेसी फील्ड में पहली बार लगातार 6 से 8 घंटे लाइव क्लास चल रही है, सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के कहने पे। ठीक है, तो जाके जरूर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो आज मेरे अकॉर्डिंग कौन सी चीजें सही हैं? क्या मैं फार्मेसी कोर्स को इतना सपोर्ट करती हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि नहीं भाई फार्मेसी करने के बाद पैसे का पेड़ लग जाएगा, चारों तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा? क्या मेरे हिसाब से ये सही है? जी नहीं, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सेकेंड थिंग आती है कि फार्मेसी करने के बाद करियर बर्बाद हो जाएगा और फार्मेसी करने के बाद आपको ठेला लगाना पड़ेगा या फिर आपको कोई लेबर का काम करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसके खिलाफ हूं? क्या मैं इसको सहयोग करती हूँ? तो मैं इसको भी पूरी तरीके से सहयोग नहीं करती हूँ। दोनों ही चीजें अपनी जगह सही है, दोनों ही चीजें अपनी जगह गलत भी हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक एमबीबीएस है, ठीक है, कोई भी 2 डॉक्टर हैं, ठीक है, एक ही साथ उनके क्लिनिक है, दोनों ही जनरल फिजिशियन है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनके पास जाते हैं। ठीक है जी। अब एक ऐसा है जिसके क्लिनिक के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, वेटिंग रहती है, लोग बाग पहले से अपॉइंटमेंट लेते हैं उनके पास जाने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए। और दूसरा ऐसा है जिसको कोई पूछ भी नहीं रहा है, 2-4 पेशेंट दिन में आ गए, वो भी आ गए तो आ गए, वरना वो भी नहीं आने। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दोनों ने एमबीबीएस नहीं की हुई? दोनों ने की हुई है। फिर ऐसा दोनों में डिफरेंस क्यों है? कहीं ना कहीं दूसरे वाले ने कोई ना कोई गलती तो की होगी। यही सेम चीज इस ब्रह्मांड के हर एक कोर्स को ले लो, हर एक काम को ले लो, उसी पे ये चीज डिपेंड करती है। कैसे भाई? फार्मासिस्ट है, एक फार्मा का स्टूडेंट फार्मेसी करने के बाद, बी फार्मेसी करने के बाद 80,000, 90,000, 1 लाख के पैकेज पे जा रहा है। वहीं पे दूसरा जो बंदा है वो 8,000, 10,000 के पैकेज पे जा रहा है मंथली। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों फार्मासिस्ट नहीं है? दोनों फार्मासिस्ट है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो मैं सपोर्ट करती हूँ उन लोगों को भी जो कि बोलते हैं कि फार्मेसी करने के बाद करियर बन जाएगा, बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन अगर वो सही तरीके से बताएं, क्लियर करें चीजें कि भाई फार्मेसी करने के बाद आपको सरकारी नौकरियां ज्यादा नहीं मिलेगी। बिकॉज जहां पे एक हॉस्पिटल में 10 नर्सिंग स्टाफ की जरूरत होती है, वहां पे एक फार्मासिस्ट की जरूरत होती है। जहां पे एक हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर्स की जरूरत होती है, 2 डॉक्टर की जरूरत होती है, 4 डॉक्टर की जरूरत होती है, वहां पे फार्मासिस्ट एक ही काम कर लेता है। अगर बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी हो तब भी 2 फार्मासिस्ट से ज्यादा फार्मासिस्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं भाई। 50 बेड का हॉस्पिटल है, 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बट 2 वहां पे काम कर देते हैं आसानी से। तो यहीं पे आप देख लीजिए, वहीं 50 बेड का हॉस्पिटल है अगर, तो वहां पे नर्सिंग स्टाफ आपको हद से ज्यादा मिल जाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस यहीं पे आ गया। इसीलिए ज्यादा हमें गवर्नमेंट जॉब देखने को नहीं मिलती है फार्मासिस्ट की। अगर मैं ड्रग इंस्पेक्टर की बात करूं तो वो भी बहुत कम निकलती है, ड्रग इंस्पेक्टर की भी वैकेंसीज। बट 2022 में और 2023 में अब तक काफी वैकेंसीज आ चुकी हैं। इन 2 साल के अंदर काफी ज्यादा वैकेंसीज। कुछ तो ऐसा होता है कि ये फील्ड ऐसा हो गया है कि यहाँ पे ज्यादा कोई अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। ठीक है, सरकार को ले लो या किसी को भी ले लो, अपना इंटरेस्ट कोई दिखा ही नहीं रहा है। बस इस टाइम इंटरेस्ट दिखा रहा है अगर इस फील्ड में कोई, तो वो है स्टूडेंट्स, वो है कॉलेज बनाने वाले, जो कि कदम कदम पे अब मैं देखती हूँ कि फार्मेसी के कॉलेज बन चुके हैं। अगर ऐसा ही रहा, इतने सारे फार्मासिस्ट हर साल निकलेंगे, तो वो कहाँ कंज्यूम होंगे? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी नहीं जा पाएंगे। 2.5 से 3 लाख फार्मासिस्ट अगर हर साल हमें मिल रहे हैं, तो कैसे उनका
किसका कंजप्शन होगा, कहाँ जॉब करेंगे, कैसे उनके लिए वैकेंसीज जो हैं वो निकलेंगी, तो बहुत सारी चीज़ें। बट अगर मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात करूँ सेकेंड हैंड पे, तो प्राइवेट सेक्टर्स में डे बाय डे वैकेंसीज आती हैं, डे बाय डे आती हैं वैकेंसीज फार्मासिस्ट की। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ना आपका अवेयर होना। अगर आप अवेयर हो तो बिल्कुल आप अच्छा कर सकते हैं, राइट। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, आपका बेस क्लियर है, तो फार्मेसी में बहुत स्कोप है। लेकिन मैं उन लोगों के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ जो कि ये बोलते हैं फार्मेसी करने के बाद बस आपका करियर सेट हो जाएगा, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, एक बार डिग्री ले आओ, उसके बाद आपको 20-30 हज़ार की नौकरी मैं आसानी से बैठे हुए दिलवा दूंगा। किसी को नहीं मिल रही बेटा, गलत फहमी में मत रहना, किसी को भी नहीं मिल रही है। जो ये लेबर वाला ठेला लगाने वाली बात है ना, ये बिल्कुल ठीक भी है एक तरीके से, क्योंकि अगर मैं लाइव एग्जाम्पल बताऊं तो हमारे कुछ जूनियर्स जो कि बद्दी में या फिर हिमाचल में गए थे जॉब के लिए, तो उनकी नॉलेज देख के ना, उनका वे ऑफ टॉकिंग देख के, उनकी नॉलेज देख के सामने वाले बंदे ने जज कर लिया कि भाई ये मेरा कितना काम कर सकता है, ये मेरे कितने काम का बंदा है, तो वो आपको फिर उसी हिसाब से सैलरी ऑफर करता है। 8,000 10,000 से स्टार्टिंग सैलरी है, जबकि रूम का किराया 4,000 था। तो इस केस में तो आपको फिर मजदूरी का ही काम करना पड़ेगा। डी फार्म वाले से भी नीचे, अगर डी फार्म वाले को भी अच्छी नॉलेज है, सिर्फ देखो एक ये कागज का टुकड़ा है अगर, तो ये कागज का टुकड़ा आपको वहां उस इंडस्ट्री में बैठने के लायक बना सकता है। उसके बाद सिर्फ बैठने के, उस चेयर पे बैठने के, इंटरव्यू में बैठने तक के लायक बना सकता है। उसके बाद सिर्फ आपकी नॉलेज ही काम आती है, आजीवन आपकी नॉलेज ही काम आती है, ठीक है। अगर आपको जानकारी है, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने ऊपर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, खुद में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो स्कोप है, बहुत सारे स्कोप है। आप महीने का 1 लाख भी कमा सकते हैं, महीने का 2 लाख भी कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए वो 1 लाख कमाने के, ठीक है। कंपनी को लगना चाहिए कि ये 1 लाख का बंदा है, तो वो आपको 1 लाख ही देगा। आपका प्लेसमेंट हो, आप अच्छे अच्छी इंडस्ट्रीज में जाओ, बेंगलोर जैसी सिटी में जाओ, तो क्यों नहीं होगा, आपका पैकेज बहुत अच्छा खासा होगा। और वहीं पे अगर आप खुद से जा रहे हो और जाके भी आपको कोई नॉलेज नहीं है, सामने वाले ने आपको जज कर लिया, तो फिर आपको कोई स्कोप है ही नहीं बेटा, नहीं है कोई स्कोप। ऐसे बच्चों के लिए कोई स्कोप नहीं है जो कि फार्मेसी को मजाक समझते हैं। अब मैं इसमें इसके लिए कुछ खिलाफ भी बोलना चाहूंगी शासन के भी, कि भाई देखो क्या कर दिया गया है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ भाई, सच में। जैसा 12th में होता है कि भाई एग्जाम दिया, अगर बच्चा फेल हो गया तो मतलब वो फेल, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर वो फर्स्ट सेम में फेल है, सेकंड सेम में देगा, थर्ड में देगा, फोर्थ में देगा, तो 4 मौके मिल रहे हैं बच्चे को एक सब्जेक्ट निकालने में। और फार्मेसी के जो सेमेस्टर कोर्सेज हैं, सीरियसली डी फार्म का अगर मैं उठाऊं तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। बी फार्म का भी अगर मैं उठाऊं तो बहुत ईजी है। अगर आप 3 महीने ढंग में पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप 90% के ऊपर ही स्कोर करेंगे अगर आपने अच्छा पढ़ लिया। लेकिन स्टूडेंट से वो भी नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि बनाई ऐसा दिया है, फील्ड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। एक बार फेल हो गए, क्या हो गया, बैक ही तो आएगी, सेकंड में निकाल लेंगे, थर्ड में निकाल लेंगे, क्या आफत आ गई, कोई आफत नहीं आई। फाइनल जो मार्कशीट बन के आती है उस पर भी कहीं मेंशन नहीं होता कि इस बच्चे की इतनी इतनी बैकें आई हैं, कोई कुछ मेंशन नहीं होता है। फिर क्या फायदा है, फिर कोई फायदा ही नहीं है। इस मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि फार्मेसी कोई ऐसा ऐरा गैरा कोर्स नहीं है, ये बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है। हेल्थ केयर प्रोफेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक फार्मासिस्ट। भाई दवाइयाँ बनेंगी नहीं तो इलाज कैसे होंगे, बिकेगी कैसे दवाइयाँ। जब तक एक डॉक्टर सिर्फ डायग्नोज कर सकता है, चीजें पहचान सकता है, दवाइयाँ लिख सकता है, जब दवाइयाँ बनेंगी नहीं तो बिकेंगी कैसे, डॉक्टर लिखेगा कैसे। तो उसके लिए जरूरी है कि स्ट्रिक्टनेस हो, इस प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा सख्ताई हो, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, है ना, कि मेडिकल स्टोर खोल दिया और हम कहीं अदर जॉब कर रहे हैं, वहां पे किसी बंदे को बिठा दिया जिसको नॉलेज नहीं है, कहीं है उसने प्रैक्टिस किया 2-4 महीने किसी मेडिकल स्टोर पे, वो आपके पास आके बैठ गया है, आपकी वहां पे रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है, ठीक है, लाइसेंस लगा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर चेकिंग वाले भी आते हैं तो वो पैसे लेके चले जाते हैं, बंद तो उनको करना नहीं होता, सीज नहीं करना होता, पैसे के लिए ही आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। ये सच में भारत इसीलिए कहीं ना कहीं मात खा रहा है शिक्षा के विभाग में, कि भाई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अगर आप स्ट्रिक्टनेस करोगे तो बिल्कुल सारी चीजें सही होंगी। आप रेंट पे, कि भाई हमारी डिग्री हो गई, डिप्लोमा हो गया, अब हम रेंट पे दे देंगे, 4-5 हज़ार रुपए घर बैठे हुए आते रहेंगे। ये सोचा है आपने कि आप खुद को बेच रहे हो। अगर आप अपनी डिग्री को बेच रहे हो, जिसके कारण आज आप खुद
फार्मासिस्ट कहलाने के लायक हुए हो, अगर आप उसी को बेच रहे हो तो इसका मतलब तो ये है कि भाई आप खुद को बेच रहे हो, फिर कोई मान ईमान बचा ही नहीं उसके अलावा। तो इतनी सारी चीजें होती हैं। सो बी अवेयर, अगर स्टूडेंट अवेयर हो जाएंगे तो प्रोफेशन अपने आप सही हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस बच्चों को जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि फार्मेसी होता क्या है, 12th के बाद उनके पेरेंट्स ने बोल दिया फार्मेसी कर लो, तो वो बच्चे फार्मेसी करने पहुंच जाते हैं। जिनका बेस क्लियर नहीं है, जिनका बेस क्या छोड़ो कुछ भी क्लियर नहीं है, बेस कुछ है ही नहीं, ऐसे बच्चे फार्मेसी कर रहे हैं, 50% वाले फार्मेसी कर रहे हैं। तो इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट किए जाएं। 70% मिनिमम आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, 65% कर दो कम से कम, फर्स्ट डिवीजन वाले ही एडमिशन ले पाए। इस तरीके के कुछ क्राइटेरिया जब सेट होंगे, एंट्रेंस विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आपका एडमिशन नहीं होगा, विदाउट एग्जिट एग्जाम आपका एग्जिट नहीं होगा। इस तरीके के कुछ जब तक रूल्स रेगुलेशंस नहीं आएंगे तब तक फार्मासिस्ट जिसके अंदर वैल्यू है, जो कि अपने अंदर वैल्यू ऐड करता है, उसके लिए बहुत करियर सेट भी है। और जो वैल्यू ऐड नहीं करता है, जिसे पढ़ने से मतलब नहीं, अपने बेस क्लियर नहीं करने हैं, वो ठेला ही लगाएगा, फिर वो लेबर का ही काम करेगा, उसके लिए कोई और काम बना ही नहीं है। कागज के टुकड़े से थोड़ी आपकी स्किल्स मापी जाएगी, कागज का टुकड़ा दिखा के क्या ही कर लोगे आप। तो आप अपनी स्किल्स पे आज से और अभी से काम करें। आप अपने टारगेट्स, अपने गोल्स बनाएं कि आपको फार्मेसी करने के बाद ये करना है, फार्मेसी करने के बाद मुझे ये बनना है। इस तरीके के गोल्स टारगेट सेट करो, बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और एडवांस में आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीएसपी फार्मेसी की बस यही कामना है कि आप लोग ऐसे ही हंसते खेलते अपने परिवार के साथ अपने सारे त्योहार मनाते रहें। बाकी और भी शुभकामनाएं आपके सारे टीचर्स के साथ मिलके मैं आपको देने वाली हूँ होली के दिन ही। सो आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, एग्जाम से घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक बीएसपी फार्मेसी है आपको एग्जाम के लिए डरना नहीं है। होली भी सेलिब्रेट करो, एग्जाम की प्रिपरेशन भी करो। लास्ट 15 डेज के लिए आप लोगों को ज्वाइन करना है पेन किलर बैच, जो कि अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसका प्राइस होली तक आप लोगों के लिए कर दिया गया है मात्र 199। 199 में डेली लाइव क्लासेस, नोट्स के पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आपको मिलेगी मात्र 199 में। फटाफट जाके विजिट करें। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।